So good morning to all of you. Good morning to all of you. अगर मेरी आवाज जा रही हो तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। Okay, thank you so much to all of you. Okay, चलिए चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। आज की जूम की मीटिंग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जूम की मीटिंग को एक बार फिर से एक छोटी सी कहानी से चालू करना चाहूंगा। आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज जा रही है या नहीं? मैसेज आ रहे हैं कि आवाज जा रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से इस जूम की मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की जूम की मीटिंग को फिर से मैं एक छोटी सी कहानी से चालू करना चाहूंगा। एक छोटी सी कहानी जो आपको ये बताएगी कि एक छोटी सी कहानी आपको ये बताएगी कि बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाने के चक्कर में अपना ही नुकसान करते हैं। उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। वो जितना दिमाग लगाते हैं वो उतना ही परेशान होते हैं, उतना ही ज्यादा वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है रूबी जी। आ रही आवाज आ रही, कंटिन्यू। ओके। सो बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाने के चक्कर में अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी से मैं इस मीटिंग को चालू करना चाहूंगा, और ये छोटी सी कहानी आपको ये बताएगी कि कई कई जगह अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग था, वो ठेले पे रख करके तरबूज बेच रहा होता है। वो तरबूज बेच रहा होता है, काफी तरबूज बेच रहा होता है। और उसने दो बोर्ड लगाए हुए थे। दो बोर्ड में एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि एक तरबूज 30 रुपए का। और दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि तीन तरबूज 100 रुपए के। तीन तरबूज 100 रुपए के। और वो बेच रहा होता है। एक जो है व्यक्ति आता है, वो काफी जो है एजुकेटेड लग रहा होता है। वो व्यक्ति बढ़िया ऊपर से शर्ट पैंट जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक वो शर्ट पैंट पहन करके, बिल्कुल जो है टाई वगैरह पहन करके, लगता है किसी कंपनी में काम कर रहा था वो आता है। वो आने के बाद वो देखता है, कहता है कि एक तरबूज 100 रुपए, तीन तरबूज 100 रुपए का और एक तरबूज केवल 30 रुपए का। तो तो वो कहता है कि बाबा, इस तरबूजों में क्या जो है खास बात है? तो बाबा जी कहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि ऐसा कोई खास बात तो नहीं है, बस ये तीन तरबूज 100 रुपए का है, बाकी ये एक तरबूज 30 रुपए का है। तो उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है। तो बाबा जी ने पूछा कि आपको कितना तरबूज चाहिए? उसने कहा कि मुझे चाहिए तो एक तरबूज। तो उसने कहा कि ठीक है, एक तरबूज आप 30 रुपए में ले लीजिए। तो उस व्यक्ति को कुछ खुरापात सूझती है। उसको लगता है बाबा जी का जो है मैथमेटिक्स थोड़ा खराब है। और बाबा जी का मैथमेटिक्स आज मैं सही करता हूँ, थोड़ा सा इनको मैं समझाता हूँ कि ये गलत तरीके से बेच रहे हैं। और वो कहता है, बाबा जी मुझे ये एक तरबूज दीजिए। वो एक तरबूज उठाता है और 30 रुपए पे कर देता है। और फिर से वो एक तरबूज उठाता है और फिर से 30 रुपए पे कर देता है बाबा जी। और फिर से एक तरबूज उठाता है और फिर से 30 रुपए पे कर देता है। कहता है, बाबा जी मैंने आपको कितने पैसे दिए? बाबा जी ने कहा, बेटा 90 रुपए। उसने कहा, बाबा जी मैंने तरबूज कितने लिए? कहा, तीन तरबूज बेटा, तीन तरबूज। उसने कहा, बाबा आप 100 रुपए में तीन देते थे, लेकिन आपसे ही, बिना आपसे मैंने कुछ कहे हुए, आपसे मैंने 90 रुपए में ही तीन तरबूज ले लिए। ये बात कह करके वो जो है वो बड़ा मुस्कुराता है वो व्यक्ति। लेकिन बाबा अपने मूंछों पे ताव देता हुआ कहता है, कोई बात नहीं बेटा, आप लेके जाइए, 90 रुपए में आप तीन तरबूज लेके जाइए। बगल खड़ा हुआ एक बंदा जब वो चला जाता है, उसको लगता है कि क्या बात है, मैंने बाबा जी को मूर्ख बना दिया। और बगल एक खड़ा हुआ व्यक्ति आता है, कहता है, बाबा जी आप तो ये गलत तरीके से बेच रहे हैं। कहा, तुमको भी नहीं समझ में आया? आजकल के बच्चे हमें सिखाने के लिए हमको सिखाने के लिए एक तरबूज की जगह तीन तरबूज लेके जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरीके के लोग होते हैं, आपकी जिंदगी में भी आएंगे, आते होंगे, जो आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, हमको समझाने के लिए, वो फिर अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करेंगे।
तो दोस्तों उन सभी को आगे बढ़ना है, उन सभी लोगों से आगे बढ़ना है। और चलते हैं आज की मीटिंग में, जो कि आज एक बार फिर से बहुत बेहतरीन मीटिंग होने वाली है। और मैं देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोगों के गुरु, हम लोगों के मेंटर, हम लोगों के एक मार्गदर्शक, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, आवर ग्रेट लीडर जीबीडी, मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। ओवर टू यू सर। चलिए विकास जी, गुड मोदी केयर मॉर्निंग आर लीडर्स। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे जूम सेशन में। और शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। और आज जिनका भी बर्थडे, जिनके परिवार में किसी का बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मोदी केयर परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनका जो भी लोग आज हमारी जूम मीटिंग में हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज एक जबरदस्त प्रोग्राम, एक जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस इवेंट को। और आज की आपको जो स्टोरी आप सुनेंगे, उस स्टोरी में ही आपको बिजनेस के बारे में सारी चीजें मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी खास बात इस आज के सेशन की जो है वो ये है कि कैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर ये लोगों का बिजनेस नहीं। आज एक ऐसे शख्स से आप मिलेंगे जो मोदी केयर को बहुत दिनों से जानते हैं, जिनका अपना टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है। कनेक्ट टूर एंड ट्रेवल नाम से उनका अपना खुद का टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है। और बहुत बार उनकी बसों से हम लोग जो है नैनीताल या वहां की ट्रिप पे उन्हीं की बसों से हम लोग जाते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर के महारथी हैं, बहुत जबरदस्त इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। उसके साथ उन्होंने मोदी केयर बिजनेस को शुरू किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज के समय में वो और उनकी पूरी टीम मिलके काम कर रही है। तो मैं देर ना करते हुए मैं उनको बुलाना चाहूंगा और आज जानेंगे कि कैसे उन्होंने इस बिजनेस को डेवलप किया, क्या उनका, क्यों वो इस बिजनेस में आए, ऐसा कौन सा हादसा हुआ जिसके कारण वो आज इस बिजनेस को में सीरियसली वो आज ये बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं उन्हीं को बुलाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा एक जबरदस्त और जोरदार तालियां नन अदर मिस्टर अरविंद सिंह जी के लिए। तो ओवर टू अरविंद जी, अगर मेरी आवाज जा रही हो तो आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। माइक अपना ओपन कर लें। यस यस, जी जी जी, स्वागत है। गुड मोदी केयर मॉर्निंग रितेश जी। गुड मोदी मॉर्निंग केयर मॉर्निंग विकास जी। गुड यू सर। मैं मोदी केयर बहुत पहले ही ज्वाइन किया। उस समय मैंने अपनी ज्वाइनिंग गोरखपुर से लिया। मैं बीए कर रहा था। उस समय भी सामान बड़े कॉस्टली थे, उसके बाद भी मेरी सेल ठीक ठाक थी। अपलाइन का सपोर्ट ना होने के कारण, सामान ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं बिजनेस को हमें ब्रेक करना पड़ा, क्योंकि उस समय पैसे भी कम आते थे। दोबारा फिर जैसे कि सर ने बताया कि मैं इंश्योरेंस में भी काम करता था। उस समय हमारे एक गुरु थे एसएन तिवारी, शेष नारायण तिवारी जी, फैजाबाद के रहने वाले हैं। फिर मैंने उनके साथ मोदी केयर का काम चालू किया। कहीं ना कहीं रितेश जी उसी समय हमारे टच में आए, बातचीत भी होने लगी और वहां से भी हमें एक दिन मोदी केयर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सामान की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। 60 किलोमीटर जाना फैजाबाद, सामान लेके आना, फिर लोगों को देना, फिर पेमेंट वहां भेजना, ये दिक्कतें होती थी। और लोग मेरे साथ दिमाग लगाना चालू कर दिए कि बंदा तो सामान ले जा रहा है, सेल कर रहा है, कभी अपने हिसाब किताब पे ध्यान नहीं दे रहा है। वहां भी लोगों ने दिमाग लगाया। फिर हम सबके गुरु रितेश जी से मैंने फिर मुलाकात किया। सिलसिला चलता गया। फिर मैं एक बार मोदी केयर दोबारा ज्वाइन किया, तीसरी बार। यहाँ आने के बाद हमको एक ऐसे गुरु का मार्गदर्शन मिलता रहा। लेकिन मैं ऐसा मूर्ख, उस समय के
पे अगर देखा जाए तो मैं मूर्ख ही था कि उस चीज को मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि शायद उस समय भी हमारे पास 40-50 हजार रुपए की इनकम थी और कामों से, तो मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया और मैं जिसको बताता था वो ना ही करता था। कुछ हमारे बिजली विभाग के लोग थे, कुछ हमारे और दोस्त थे जिन्होंने मोदी केयर के प्रोडक्ट को समझा जाना और वो एज पर यूजर ही बने रहे। लीडर कोई बन के हमें नहीं बनते हुए नहीं दिख रहा था। काम करता गया। ट्रेवल्स के काम में एक बार ऐसा हुआ, कितनी प्रतिस्पर्धा आ गई मार्केट में कि लोग उसमें भी गाड़ियों का रेट बहुत कम करके भेजने लगे, वहां से भी बचत कम हो गई। इंश्योरेंस सेक्टर में हमने काफी लोगों को सिखाया, अपने पास रखा, फील्ड में उनको निकाला। जब वो सीख गए हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के बिजनेस को, जब वो सीख गए, सीखने के बाद हमारा ही साथ उन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों, मैं मोदी केयर में पहला टूर अचीव किया नैनीताल का। वहां मैं और महेश कसौधन जी, 2 लोग यूपी से थे, 1 लोग और बाहर से। कहीं ना कहीं वो दिमाग में बातें क्लिक करती थी, नहीं हमने बहुत थोड़ा सा ही काम किया था तो हमें ये चीज मिली थी, हमें करना चाहिए। लेकिन फिर वही रहा, एक बार दिमाग में आता था, मार्केट में निकलता था, कुछ लोग मिल जाते थे, वो कहीं ना कहीं चीजें निगेटिव हो जाती थी। फिर करता रहा अपने काम को। मैं पर्सनल मोदी केयर के जितने प्रोडक्ट आते थे मैं उनको यूज करता रहा, यूजर बना रहा। इसके बाद 2000 शुक्ला जी 2000 मान चलिए करीब 10 साल, मुझे आज वो दिन याद आता है कि लोग 1 दिन 2 दिन 3 दिन लोगों के पास नहीं जाते हैं। शुक्ला जी ने हमारे साथ 10 साल मेहनत किया। कहीं से भी निकलते थे, आते थे, अरविंद जी और क्या हाल है, हालचाल होता था, चाय पानी होता था। हमें साबुन पेस्ट वगैरह जो हमारी आवश्यकताएं होती थी उसको दे करके और पेमेंट लेके आगे निकल जाते थे। उस समय भी मैं 4 व्हीलर से चलता था क्योंकि इनकम ठीक ठाक थी। उस समय मैं इन चीजों को नहीं समझ पाया। काम चलता रहा, कारवां चलता रहा। 2017 में हमारे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके कारण मैं 6 से 8 महीने के लिए बेड रेस्ट हो गया और डॉक्टर ने गाड़ी वगैरह चलाने से मना कर दिया। मेरे घुटने में चोट आई, मेरी एक वाली पैर की टूट गई। उस समय मैंने देखा जो मेरे साथ इंश्योरेंस सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में, ट्रेवल सेक्टर में जो लगे थे, जो इनकम वहां से हमें कुछ मिल रही थी, वही छोड़ दिया और मेरी इनकम खत्म हो गई। जहां से मुझे 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख तक आते थे, वही मेरी इनकम वो 4,000, 5,000, 10,000 हो गई। रोना आता था कि मैंने इतना मेहनत करके लोगों को बनाया, सींचा, उसके बाद भी बुरे वक्त में लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मोदी केयर में उस समय मुझे, जहां मेरी इनकम 5,000 हुआ करती थी, मेरी इनकम वहां बढ़ गई 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 करके आने लगी। तो मुझे ये लगा कि भगवान, मैं शायद लोगों को अगर
मोदी केयर इतना आज बताया होता, उस समय मेरे पास एक जज्बा था, एक जुनून था मेहनत करने का, क्योंकि यंग एज थी, उसमें रात दिन मैंने नहीं देखा। अगर उस समय इतना मेहनत करके मैं मोदी केयर को फोकस किया होता तो शायद ये चीजें मेरे साथ आज न होती। फिर मोदी केयर मैं और सेक्टर में था जहां से मुझे विदेश यात्रा भी मिली थी, मैं उनका भी विदेश यात्रा किया। फिर मुझे विदेश यात्रा मिली मोदी केयर से बैंकॉक की, लेकिन जब मैं बैंकॉक की विदेश यात्रा मोदी केयर से गया तो दोनों विदेश यात्राओं में हमने अंतर देखा। मोदी केयर यहाँ अपने एक एक कंसल्टेंट को अपने फैमिली, जितना आप अपने बच्चे को नहीं प्यार करते होंगे उससे ज्यादा मोदी केयर कंपनी एक एक कंसल्टेंट को प्यार करती है। वो लग्जरियस होटल, समय पे नाश्ता, समय पे खाना, समय पे घूमना, एक एक पर्सन का ध्यान देना। वहां भी मेरे दिमाग में आया, ठीक है बिजनेस तो वहां भी किए थे, बिजनेस यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो मान सम्मान वहां मिलता है वो शायद और कहीं भी आप काम करेंगे मान सम्मान नहीं मिलेगा। दोस्तों ये मेरे साथ हो चुका है, मैं इसको देख चुका हूँ। फिर उसके बाद मलेशिया का टूर मिला, दुबई का टूर मिला, इंडिया ट्रिप तो मैंने कई किया, और शायद मेरे खानदान में आज तक 2 से 2.5-3 लाख रुपए महीने कमाने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे ही खानदान में, हमारे ही परिवार में कमाने वाले हैं, लेकिन आज वो लखनऊ दिल्ली छोड़ दीजिए तो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी रहा कि चलिए कम से कम मैं तो टूर गया, मैं तो विदेश देखा कैसा है, हवाई जहाज को मैंने टच किया। जो हवाई जहाज पे बैठने का सपना था वो किसने पूरा किया? मोदी केयर ने। इतने दिन मैं इंश्योरेंस सेक्टर में रहा, ट्रेवल्स का काम करता रहा और अपने प्रॉपर्टी का काम करता रहा, लेकिन ये चीजें हमें नहीं मिल पाई। दोस्तों मोदी केयर में लोगों को स्टार्टिंग में तो थोड़े से कम पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन जब भी इस काम को आप चालू करें, स्टार्ट करें, दिमाग ना लगाएं, दिल से काम करें, क्योंकि मोदी केयर दिल का बिजनेस है। और दिल से 1 साल 2 साल 3 साल आप करेंगे, एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस इंश्योरेंस सेक्टर को, जिस ट्रेवल्स बिजनेस को मैंने 10 से 15 साल सींचा, मेहनत की, खून पसीना बहाया, ठंडी को ठंडी नहीं समझा, बरसात को बरसात नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, सारे लोग हमसे हट गए। शायद मैं यही मोदी केयर का बिजनेस किया होता तो आज सारे लोग मेरे साथ होते। टाइम लगता जरूर, टाइम मैंने वहां भी दिया, 15 साल टाइम दिया, 15 साल टाइम कुछ होता है। पहले तो मोदी केयर में मैं यूजर ही बना रहा, आज मैं फुल टाइमर, मान चलिए फुल टाइम में कर रहा हूँ। मैं दोनों को रिस्पांस को देख रहा हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों में गया, अपने लोगों में गया, किसी ने मेरी बात को नहीं माना। मैं अपने मित्रों से
अपनी बात को शेयर करता रहा। कुछ मित्र उसमें निकल के आए जो हमारी बातों को सीरियसली लिए, उन्होंने काम भी चालू किया। दोस्तों, इस बिजनेस में लगातार निरंतर प्रयत्न करते रहना है। अगर आप लगातार निरंतर प्रयत्न करते हैं, एक दिन एक ऐसा बिजनेस से बन के खड़ा होगा जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम को सिक्योर करके जाएगी, सिक्योर कर देगी। मोदी केयर मैंने और देखा, ना तो यहाँ कोई बॉस है, ना कोई लॉस है, अपने मन का बिजनेस है। बिंदास होकर खुशी मन से इस बिजनेस को करना चाहिए। मैं अभी प्रॉपर्टी में अपना एक 2017 में ही एक अपनी कंपनी बनाई। वहां भी भाई लोगों ने अपना दिमाग ही लगाया। मैं वो भी काम कर रहा हूँ क्योंकि कुछ न कुछ वहां से भी होता रहता है, लेकिन इस टाइम फुल टाइम पे मेरा दिमाग अब मोदी केयर पर ही है। दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना। आधी अधूरी जानकारी हमारे बिजनेस को कहीं ना कहीं खत्म कर देती है। अगर हम पहले मोदी केयर के बिजनेस को समझें, डेमो सीखें और डेमो के साथ हम फील्ड में निकलते हैं, उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया मिलता है। शुक्ला जी हमसे कहते रहे, अरविंद जी डेमो करिए, डेमो करिए, डेमो करिए। मैंने उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब से मैंने डेमो करना सीखा और अपने नेटवर्क में, अपने लोगों में डेमो करना सिखाया, बिजनेस हर महीने प्लस होता जा रहा है। दोस्तों, आप सबसे यही कहना है, डेमो एक ऐसा माध्यम है कि जो आपके बिजनेस को हमेशा प्लस करेगा। कहीं ना कहीं अपने ईगो को हटाइए। मेरे अंदर बड़ा ईगो था कि लोग बाइक से चल रहे हैं, मैं कार से चल रहा हूँ। यही ईगो आपको पीछे ले गया और हमें उस समय जब हमारे साथ एक दुर्घटना हुई, उस समय हमने मन ही मन अपने ईगो को त्यागा और अपने लोगों को बताना चालू किया। दोस्त, मेरे अंदर एक कमी और थी। कमी ये थी, जानता तो सब था लेकिन मैं बताता नहीं था। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे, लोग कैसे जानेंगे? क्योंकि इसका प्रचार तो कोई आता नहीं टीवी पर, प्रचार हम ही को करना है। क्योंकि कंपनी जो पैसा फिर हमको रिफंड करती है, प्रचार का ही पैसा रिफंड करती है। तो दोस्तों, बोलना जरूरी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज मैं
खुद फील्ड में निकलता हूँ, खुद अपने हाथ से डेमो करता हूँ। और जो हमारे नए साथी हैं उनसे भी 1-2 डेमो मैं फील्ड में करवाता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने जैसा डुप्लीकेट नहीं पैदा करेंगे तो हमारी टीम का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा नहीं हो सकता। इस बात को हर कंसल्टेंट को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मैं शुक्ला जी का बहुत आभारी हूँ। इस बिजनेस में हमको ले आए और सिखाए। मैं टूर पे जाता था, मोदी केयर के टूर पे जाता था, मेरी सोने की आदत बहुत गंदी थी, क्योंकि ट्रेवल्स के काम में लेट नाइट तक काम करना, इंश्योरेंस के सेक्टर में लेट नाइट तक काम करना। हमारी जो मार्केट थी वो टांडा की मार्केट थी, एनटीपीसी की मार्केट थी। तो टांडा में एनटीपीसी में तो लोग हमको दिन में ही मिल जाते थे, शाम तक मिल जाते थे। टांडा की एक ऐसी मार्केट थी जो हमें 9 बजे के बाद लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलता था, क्योंकि वहाँ लोग रात भर जागते थे और दिन भर सोते थे। शाम को घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए मार्केट में निकलते थे। जब मैं टूर पे गया तो शुक्ला जी इतने एक्टिव रहते थे, एक एक कमरे में हमारा कौन सा बंदा कहाँ है, चाय पिया होगा कि नहीं पिया होगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, नाश्ता किया होगा कि नहीं किया होगा, एक एक आदमी का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। अपने परिवार से ज्यादा हम लोगों का केयर करते थे, हमेशा पॉजिटिव माइंड रहते थे। हम आप क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, 1-2 लोग हमको बोल दिए ना ना ना, तो हम निगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों, निगेटिव नहीं होना है, ना तो सुनना है। अगर आपने ना सुनना स्टार्ट कर लिया तो आपको इस बिजनेस में कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। इधर से सुनिए, उधर से निकाल दीजिए। नहीं सुनने की क्षमता है, बहरे बन जाइए उतनी देर के लिए। बहरे बन जाइए कि किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, और ज्यादा एनर्जी ले करके अगले प्रॉस्पेक्ट के पास जाइए, अपने अगले व्यक्ति से मिलिए और एनर्जी के साथ। दोस्तों, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। आज के डेट में अगर देखा जाए तो मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार के एक भी लोग मोदी केयर में सही ढंग से नहीं है। कोई है तो यूजर है, जबकि उनकी लिंक इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है। अगर अपना लिंक ही हमें शेयर करना चाहें तो उनका एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ दे के जा सकते हैं। इनकम। दोस्तों, आज मैं ये भी देखता हूँ, लोग 60 साल 40 साल 35 साल किसी न किसी सेक्टर में समय देते हैं। 1,50,000 ये उनकी इनकम होती है। क्या वो रिटायरमेंट के बाद
दोस्तों इस बात को दिमाग में बैठाइएगा, क्या वो रिटायरमेंट के बाद, पहले तो पेंशन भी मिलती थी, आज के समय में सरकार ने पेंशन भी खत्म कर दिया है, क्या रिटायरमेंट के बाद वो अपने परिवार को कुछ ऐसा देकर जा रहे हैं, कुछ ऐसा देकर जा रहे हैं जिससे उनके परिवार का लाइफ स्टाइल अच्छी हो। दोस्तों हम लोग से अदर सेक्टर से रिटायर होते हैं, 10, 20, 50 लाख पाते हैं, फिर वो घर में ही बैठ जाते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं बन पाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसे के साथ साथ अपनी इमेज भी बनाते हैं लोगों के बीच में। मेरे परिवार में ऐसे भी लोग हैं, मैं ऐसे लोगों को भी और जानता हूं कि वो जब तक अपने पद पर कार्य करते रहे तब तक उनको कुछ लोग जानते थे। आज के डेट में आज वो अपने घर में ही कैद हो गए, कोई नहीं जानता है। कौन जानता है? उनके रिश्तेदार, बहुत खास लोग। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज है कि आप अपने पहचान को जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में भी आप अपनी पहचान को बना सकते हैं। लोग आपको जानेंगे, फला जिले से फला। नौकरी करते हुए ये चीज संभव नहीं है। दोस्तों मैं एक कहानी और अपने शेयर करना चाहूंगा। जब मेरा एमए कंप्लीट हुआ उस समय बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर में मुझे बड़े बाबू का जॉब मिल रहा था। उस समय 7700 कुछ रुपए बेसिक सैलरी थी। महंगाई भत्ता वगैरह लेकर के 8, 8,500 रुपए थे। उस नौकरी के लिए मुझे उस समय 5 लाख रुपए देने थे। मेरे चाचा ने कहा करे बहुत बढ़िया है, पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं हो, इस नौकरी को कर लो। दोस्तों कहीं ना कहीं मेरे और सेक्टर से पैसे उससे ज्यादा मैं कमाता था, मैंने उसको मना किया। आज मैं सोचता हूं कि मैं उस नौकरी को छोड़कर बहुत बढ़िया किया। आज मैं अगर वहां बड़े बाबू होता तो शायद उसी स्कूल के लोग या कुछ अदर लोग भी हमें जानते और एक मोटरसाइकिल लेकर के अपना घर न बनवा पाता, लोगों को बीच में ना रह पाता। तो इतना ही कहना है कि नौकरी में या अपने पर्सनल बिजनेस में आप दुकान खोल के बैठते हैं, मान लीजिए आपने 5 लाख 10 लाख रुपया दुकान में लगाया, तो वहां भी आपकी जान पहचान सीमित हो जाती। शायद उसी 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर के लोग ही आपको जानेंगे। अब तो ये आलम है कि आपको 500 मीटर के अंदर के लोग भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हर 100 मीटर पर कोई न कोई दुकान है। दोस्तों यहाँ अदर सेक्टर में मैंने देखा कि अगर आप किसी भी बिजनेस को प्रमोट करते हैं, बताते हैं लोगों को, एक ना एक दिन वो आपका साथ छोड़ेगा। मेरे साथ हुआ है, आपके भी साथ होगा।
मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जो मेरे समझ में आया। अगर इस बिजनेस को आप बताते हैं, उसको अपने अपने साथ ले आते हैं, अगर उसकी जिंदगी आप बदलते हैं, उसकी जिंदगी अगर आप बदलते हैं, तो उसके साथ साथ आपकी भी जिंदगी चेंज होगी। और मैंने जो अंदर से एक मजबूती मिली कि आज मेरी मोदी केयर की दुकान एनटीपीसी पे है, अगर आज वहां 10 मोदी केयर की दुकान और खुल जाए तो मुझे अंदर से कोई जेलसी नहीं होगी। आपको भी लगा होगा, हमें भी लगा, क्योंकि अपना परिवार, कहीं न कहीं वो 10 रुपए अगर उसके खाते में भी जा रहा है तो 50 पैसे वो आपके खाते में भी आ रहा है। इस बिजनेस में एक तालमेल बना रहता है। दोस्तों, मैंने ठेकेदारी का भी काम किया एनटीपीसी में, बाहर अपने कुछ मित्रों के साथ। वहां भी मुझे धोखा ही मिला। लोगों ने वहां भी दिमाग लगाया, मैंने वहां तो दिल लगाया था, लेकिन वहां लोगों ने दिमाग लगाया और लोग, जब पेमेंट आया तो लोग किनारा खींच लिए। उसके बाद भी मैं मोदी केयर में हूं, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं। मैंने हमेशा अपने मेहनत, अपने जज्बा को कम नहीं किया। मैं अपने मेहनत पे ही भरोसा करता हूं। दोस्तों, आपने जाना कि मैंने 10 से 15 साल जिस बिजनेस में दिया, आज वहां मुझे बिजनेस में कर रहा हूं, लेकिन आज वो उस बिजनेस से मेरी इनकम कहीं पर खत्म हो गई है, कहीं पे थोड़ा मोड़ा आ रही है, जिससे शायद मैं अपने सपने तो नहीं पूरा कर सकता और कभी नहीं पूरा कर सकता, लेकिन आज मैं दो ढाई साल में जो मोदी केयर को सीरियसली समझा, जाना और काम चालू किया, मुझे ये लगता है अब मेरे सपने पूरे होने चालू हो गए हैं। दोस्तों, आपके अपने कभी नहीं सुनेंगे। अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो पहले आपको अपनों को छोड़ना है। चर्चा करते रहिए, चर्चा करने में पीछे मत रहिए। बहुत ज्यादा टाइम का फोकस उनके ऊपर मत करिए। बाहर निकलिए। पुराने दिनों के पढ़ाई पीरियड के आपके दोस्त होंगे, उनको आप फोन करिए, अपना बिजनेस उनसे आप शेयर करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि करीब का रिश्तेदार, अपने करीब के लोग हमेशा ये समझते हैं कि ये तो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं। उनके ये समझ में नहीं आता है कि कहीं न कहीं उसका जो बता रहा है उसका छोटा फायदा है, आपका बड़ा फायदा है। यही चीज हमें लोगों के दिमाग में डालना है। अभी मैं फील्ड में निकलता हूं, कुछ लोग कहते हैं अरे तो सामान बड़ा महंगा है। लोग दुकान पे जाते हैं, एक पर्चा बनाते हैं घर से और दुकान पर दे देते हैं। कभी उन्होंने नहीं देखा कि इसकी एमआरपी क्या है।
दोस्तों, अपने आप में मार्केट के प्रोडक्ट की एमआरपी और अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट की एमआरपी दोनों को टैली करना बहुत ही जरूरी है। अभी मेरे साथ एक हादसा हुआ बहुत जल्द, 4 से 5 दिन पहले। एक हमारे मित्र आए, पहले मोदी केयर में थे भी, इसी कारण बस वो बिजनेस को क्लोज कर दिए थे। आए, मैंने फिर बताया उनको, समझ में आई। उन्होंने अपना बियॉन्ड वैल्यू देखा, देखे 750 ml। मेरा लड़का कनक आया अंदर, बोले तो 141 की है। फिर उन्होंने मार्केट का हार्पिक देखा, लड़के ने तुरंत नेट से निकाल के दिखाया 165 की। उनके दिमाग में यही बातें घर कर गई कि मैं मार्केट से 165 का लेता हूं, वो क्वालिटी नहीं मिलती है, और मैं मोदी केयर का 141 का जब लेने जाता हूं तो एमआरपी और डीपी देखता हूं। दोस्तों, उन्होंने तुरंत 15,000 रुपये मेरे खाते में ट्रांसफर किया, अपनी ज्वाइनिंग लगाई और फास्ट एंड से उन्होंने स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब इतना था कि अगर आप मार्केट के प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केट के एमआरपी जब तक आप अपने पास नहीं रखेंगे, उसकी नॉलेज नहीं होगी, आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है मार्केट के प्रोडक्ट को देखना, समझना, खुद समझना है, खुद देखना है और अपने लोगों को यही चीज़ें बतानी है। दोस्तों, स्टोरी तो इतनी लंबी है कि पूरे दिन आदमी कुछ न कुछ आता रहेगा, दिमाग में चलता रहेगा। और मैं अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ। मैं, जैसे मैंने कहा, मैं बोल नहीं पाता था। ऐसे 10 लोग बैठ जाएं तो मैं पूरी मीटिंग कर सकता था। अगर मुझे स्टेज पे जाना होता था, जो मेरे साथ हैं, जो मुझे देखे हैं, मैं पहले रुमाल निकालता था, पूरा पसीना से भीग जाता था। लेकिन 2017 के पहले जैसे मेरा नंबर आता था, मैं पीछे से खसक लेता था, बाहर निकल जाता था, कहीं खड़ा हो जाता था। जब शुक्ला जी कहते थे अच्छा मेरे को जब बुलाते थे, उसके बाद मैं अंदर जाता था। मेरे अंदर ये भी एक कमी थी, कहीं ना कहीं मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर पाया, करना चाहिए। दोस्तों, जब आप अपने पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे, मार्केट में आपका बिजनेस पे पकड़ और बढ़ेगी। अभी आज मेरी मीटिंग होनी थी, मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी। क्या करूंगा? ऐसे तो 10 लोग 20 लोग बैठते हैं, मैं मीटिंग बहुत शानदार करता हूँ, क्लोज करता हूँ, लोग कहते भी हैं सर बहुत अच्छी मीटिंग रही। लेकिन आज मुझे अंदर से घबराहट हुई। और दोस्तों, शायद मीटिंग जैसे विकास जी आए, शुक्ला सर आए, तब तक शायद मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी कि आगे हमें कुछ बोलना है, अपने जीवन के बारे में बताना है। बोलना चालू किया। दोस्तों, आज इस टाइम, इस वक्त मेरे अंदर का एक डर खत्म हुआ है। आज इस सेशन से, इस मीटिंग से हमको एक एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी मिली है।
दोस्तों इस बिजनेस को आप दिमाग मत लगाइए, दिल से करिए। इनकम को 1 साल भूल जाइए, 1 साल भूल जाइए, 1.5 साल भूल जाइए, आपको यही इनकम हर महीने, हर पर डे आपको जबरदस्त जबरदस्त रिजल्ट देगा। आप स्टार्टिंग में अपनी इनकम को मत लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट को शेयर करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, फिर देखिए दोस्तों आपके साथ क्या होता है। कहीं न कहीं हमारे मन में ये भी आता है कि ये तेल साबुन का बिजनेस है, हम कैसे बताएं। अपने अंदर के युगों को खत्म करिए, अपने अंदर के युगों को खत्म करिए। जो युगो है, जो हमारा घमंड है, यही हमको कहीं न कहीं पीछे रखता है। दोस्तों किसी सेक्टर का हम काम करते हैं, किसी सेक्टर में काम करते हैं, उसका हम बताते हैं ना। मैंने अच्छे अच्छे को देखा है, इसी लॉकडाउन में लोग धरती पे आ गए, जो आसमान पे उड़ रहे थे वो धरती पे आ गए। आज उनके पास इनकम नहीं है। शायद हमारे जैसे आपकी एक ग्रुप, ये ग्रुप वो बनाए होते तो शायद आज उनकी इनकम पे फर्क न पड़ती। अदर सेक्टर में काम करते हुए आप शॉर्ट टाइम में किसी को पैसा कमा सकते हैं। शॉर्ट टाइम में मैं सारे लोगों से बोलना चाहता हूं, अदर सेक्टर में आप किसी के साथ लग के काम करते हैं या काम करवाते हैं तो शॉर्ट टाइम में आप पैसा कमा सकते हैं। नहीं, जिसको देखना हो मेरे साथ चले, लखनऊ चले, प्रॉपर्टी वालों को मैं दिखाता हूँ। शॉर्ट टाइम ट्रेवल्स वालों को दिखाता हूँ, इंश्योरेंस वालों को मैं दिखाता हूँ कि आज उनकी इनकम कहां है। मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आप घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे काम करके आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं। उसके इस पीढ़ी तक की जिंदगी तो आप बदलते ही हैं, आप उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी की जिंदगी बदल देते हैं। मैं आज यहाँ मोदी केयर में प्लेटिनम डायरेक्टर हूं। मैं यहाँ अपने जैसे सैकड़ों प्लेटिनम डायरेक्टर बना सकता हूं। अदर सेक्टर में मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, तो मैं कब अपने जैसी कंपनी का मालिक किसी को नहीं बना सकता। मैं अंदर से खुद भी नहीं चाहूंगा कि मेरे जैसा बिजनेस वो करके बैठे। मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने जैसे, अपने से आगे लोगों को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। दोस्तों जो मैंने सीखा इसमें, इस समय इस बिजनेस में, ज्यादा से ज्यादा लोग यूजर बनाइए। यूजर, आप जब यूजर की तलाश करेंगे, आदमी यूज करेगा सामान 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, उसी में आपके फुल टाइमर वर्क करने वाले भी मिलेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में है कि हम वर्क करने वाले खोजेंगे तो बहुत बड़ा कर लेंगे। नहीं दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा यूजर बनाइए,
उसके समझ में आएगा, प्रोडक्ट उसके समझ में आएगा, उसकी क्वालिटी समझ में आएगी, आगे चल के वो आपके साथ वर्क भी कर सकता है, जो मेरा अपना नॉलेज कहता है। और दोस्तों इस सेक्टर में, मोदी केयर में, और जगह आप अपना दिमाग लगाइए। मोदी केयर सेक्टर में अगर आपको आगे जाना है, आपको आगे बढ़ना है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करिए, दिल से काम करिए। जो कंपनी का स्ट्रक्चर है आप उसी को फॉलो करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता आपका कदम चूमेगी। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, आप पूरे दिन मोदी केयर के काम से निकलते हैं, जो भी आपकी पूरे दिन की दिनचर्या होती है अपने सीनियर से जरूर शेयर करें, अपने अपलाइन से जरूर शेयर करें। शेयर करके देखिए दोस्तों, अंदर से एक जज्बा और निकलेगा। शायद कहीं अगर आप कोई गलती किए होंगे, आपको एक मार्गदर्शक आपके साथ बैठा है आपको सही रास्ता दिखाने के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने मीटिंग को क्लोज करता हूं। ओवर टू रितेश जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बेहतरीन नॉलेज, बहुत सारी चीजें मिली और आज पहली बार आपको सुनने का मौका भी मिला और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खास बात तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट थे, बहुत जबरदस्त लगे। पहला तो पॉइंट जो था कि बहुत सारे बिजनेस करने के बाद, मैंने जैसे कल भी बोला था कि अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं पिछले अगले 60 साल या पिछले 60 सालों से या 50 साल कोई भी आप काम करते हैं, तो साल 2 साल आपकी स्थिति बीच में डावाडोल होती है। उस समय के लिए अगर आपने कोई ऐसा सिस्टम बना रखा है जो आपको आगे बढ़ाए, तो उसमें आपका मोदी केयर आपका बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया इस चीज को कि आपने इंश्योरेंस सेक्टर किया, ठेकेदारी किया, प्रॉपर्टी का काम किया, टूर एंड ट्रेवल का काम किया। आज भी सारे सेक्टर आपके चल रहे हैं, लेकिन जो मजा मोदी केयर करने में आता है वो मजा और कहीं नहीं है, ये 100% सत्य है। इसके अलावा बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि यूजर बनाने का कॉन्सेप्ट है, केवल यूजर बनाते जाइए, काम करने वाले लोग मिलते जाएंगे। हम लोग यूजर नहीं बनाते, हम सोचते हैं कोई आए और सीधे जो है उठ के और खाली मीटिंग करके और बिजनेस बढ़ाए, तो ऐसा होगा नहीं। आप भी बहुत सालों तक यूजर रहे और यूजर बनने के बाद ही आदमी जो है वर्किंग में आता है। और ये पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो भी काम दिन भर में करिए, शाम को अपने अपलाइन को आप जरूर बताइए फोन करके। जो भी आपका एक्टिव अपलाइन है उसको आप फोन करके जब आप बताएंगे कि आज मैंने ये किया, तो आपकी कमियां और आपकी अच्छाइयां आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने काम नहीं किया है तो आपको पता लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, आज तो मेरा दिन पूरा खराब हो गया। तो आज से मैं जरूर, जितने भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, मैं देखना चाहूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो रात में आज पूरे दिन काम करने के बाद अपने अपलाइन को फोन करके बताते हैं कि हाँ ठीक है मैंने ये किया। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा विकास जी ओवर आगे लोगों का रिव्यू जरूर लें, तो ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू अरविंद जी। बहुत बढ़िया रहा और बहुत बेहतरीन आपने कहा कि आप बात करना या आपको बात करते हुए बहुत ही हेजिटेशन या फिर डर लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि आज की मीटिंग देखने के बाद किसी को ये शक भी नहीं होगा, किसी को ये डाउट भी नहीं होगा कि ऐसा आपके साथ आप झूठ बोलते हैं। आप झूठ ये बोलते हैं कि आपको बात करना नहीं नहीं सर, आता होता आप। था। नहीं सर, आप झूठ बोलते हैं। और इतनी बेहतरीन मीटिंग आपने दी आज कि इतने सही तरीके से कि हम लोग पूरा थ्रू आउट ओवर 1 आवर की पूरा हम लोग बहुत कंसंट्रेट होकर के आपको सुनते रहे। बहुत बेहतरीन रहा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी जान जो है सुन करके, आपकी स्टोरी सुन करके, आपके एक एक्सपीरियंस सुन करके कि एक इस तरीका के व्यक्तित्व जो हर किसी फील्ड में अपने आप को एक ये रखता है कि सफल हो सकता है, वो आज मोदी केयर कर रहे हैं, तो मोदी केयर सबको करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल हम जानेंगे रिव्यूज
हम लोगों के, और मैं एक बार सबके हैंड डाउन करूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार सबके हैंड डाउन करने चल रहा हूँ, और बहुत तेजी से आप लोग जो है हैंड रेज करिएगा। और अब आप हैंड अपना जो है हैंड रेज कर सकते हैं। तो फिर हम लोग जानेंगे कि कैसा रहा आज का आपका जो है एक्सपीरियंस, और क्या चीज़ आप बात करना चाहते हैं। चलिए, आभा जी हमारे साथ है। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। Good morning, sir. मैम, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। Good morning to all of you, sir. बहुत सारे पॉइंट, गजब के पॉइंट थे सब, जो अपना इतनी बिजनेस। मैम, आपकी आवाज। हेलो। जी जी मैम। हेलो। जी मैम। सर, फोन आ गया था, वो काट दिया मैंने, फोन आया था। तो सर, इतनी सेक्टर में काम करने के बाद भी आज वो मोदी केयर में हैं और उसी से ही सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने ठेकेदारी भी की, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, और अपना क्या कहते हैं, उन्होंने और भी वर्क किया, लेकिन जो है सफलता उन्हें इसी में से मिली। सारे पॉइंट उनके बढ़िया थे कि सबसे बढ़िया। चलिए मैम, लग रहा है फोन आ रहा है आपका। लालमती जी हमारे साथ है। मैम, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती है। लालमती जी। बहुत अच्छे थे सर, लेकिन इसका जो सबसे मेन पॉइंट सर बताए कि डायरी में जो पूरा टाइम पूरे दिन काम करिए, शाम को अपने एक्टिव अप्लायंस से बात जरूर करिए। और सर, जिस दिन काम ना करिए उस दिन लगता है कि मेरा खाना खाना भी गलत है। तो सर, डेली काम करके हमारे बिजनेस में चार चांद लग जाते हैं। और जब काम ना करिए सर, तो अपने आप से मन धिक्कारता है कि तुम किसी काबिल के नहीं हो। तो सर, 2-3 दिन से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत की वजह से थोड़ा फीवर हो गया था। तो लग रहा है कि मैं किसी काम के नहीं हूँ, और मेरा मन कचोट रहा है। सीनियर से पूछ रहे हैं, हर सर से पूछ रहे हैं कि सर मैं कैसे करूँ मेरा बिजनेस सही हो जाए। लेकिन जब ना करिए तो बहुत बहुत बुरा फील होता है। सर, मोदी केयर करके बहुत अच्छा लगता है, और ये मीटिंग में आ करके तो जो निगेटिव चीजें होती हैं वो निकल जाती हैं, और पॉजिटिव चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज ये बहुत अच्छा लगा कि यूजर बनाते जाइए और काम करने वाले लोग अपने आप मिल जाएंगे। थैंक यू सर, बिल्कुल हमें बिल्कुल यूजर बिल्कुल। बना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और चलिए, मोहम्मद अमान जी हैं साथ में। सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। अमान जी हैं हमारे साथ। सर, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए, नेटवर्क इशू। Thank you so much, sir. Good morning, Ritesh sir, विकास जी और अरविंद जी। बहुत बढ़िया लगा आज के सर सेशन, और अरविंद सर आपको सुन के तो